नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस रफ्तार से भारत विकासशील से विकसित होने की ओर बढ़ रहा है, भारत की इस रफ्तार को देखकर भारत के दोनों पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के होश पूरी तरह से उड़ गए हैं। जिस वजह से पाकिस्तान भागकर चीन की गोद में बैठ गया है और चीन के कानों में फुसफुसा रहा है कि मालिक जरा भारत पर नजर रखिए, कहीं ये पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से ही गायब न कर दे। और इसीलिए चीन भारत की हर मूवमेंट पर नजर जमाए रखता है। और जैसे ही भारत किसी एडवांस हथियार की टेस्टिंग के लिए बंगाल की खाड़ी में नॉटम वार्निंग को जारी करता है, वैसे ही चीन अपना कोई ना कोई जासूसी जहाज हिंद महासागर में भेज देता है ताकि भारत द्वारा किए जा रहे मिसाइल टेस्ट पर अपनी नजर रख सके। लेकिन दोस्तों, भारत भी चीन की इस हरकत से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है और इसीलिए भारत अब चीन और पाकिस्तान दोनों को सबक सिखाने की ठान चुका है। इसके लिए भारत अपने नेवल बेड़े में सबसे एडवांस और घातक हथियारों को शामिल कर रहा है। और यही नहीं दोस्तों, चीन भारत से लगती हुई जमीनी सीमा पर भी अपने सैनिकों को डिप्लॉय कर रहा है, जो कि भारत के लिए एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। लेकिन अब भारत ने अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए अपनी तैयारी को और भी पुख्ता कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, अब भारत चीन को काउंटर करने के लिए अपने जखीरे में लेजर हथियारों के साथ साथ एडवांस और मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स को शामिल करने पर जोर दे रहा है। और इसी कड़ी में अब भारत ने एक स्वदेशी महायोद्धा यानी एडवांस फाइटर जेट का सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर लिया है, जिसके टेस्ट को देखने के बाद चीन और पाकिस्तान दोनों की ही हालत बेहद खराब हो गई है। दोस्तों, इस फाइटर जेट में अब तक की सबसे एडवांस मिसाइलें और एडवांस एवियोनिक सिस्टम्स को लगाया गया है, जिससे दुश्मनों के लिए इस जेट का सामना करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि एक फाइटर जेट का काम सिर्फ मिसाइलों को दागना नहीं होता। एक फाइटर जेट दुश्मनों पर निगरानी रखने के काम भी आता है। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि भारत ने कारगिल युद्ध के समय एक फाइटर जेट से निगरानी रखने का काम किया था। अगर आपको पता है वो युद्ध कौन से साल में हुआ था तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, अब भारत अपने पुराने फाइटर जेट MiG-21 को अपने बेड़े से रिटायर कर रहा है और इसकी जगह भारतीय वायुसेना ने भारत में ही बने फाइटर जेट को अपने बेड़े में शामिल करना भी शुरू कर दिया है, जिससे युद्ध के समय दुश्मन देश पर एक बढ़त बनाई जा सके। और दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो फाइटर जेट कौन सा है, तो हम आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं LCA तेजस के नए वेरिएंट तेजस मार्क 1A के बारे में। दोस्तों, भारत का तेजस 4th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो कि आज के समय में भारत के पास मौजूद पुराने फाइटर एयरक्राफ्ट से काफ़ी ज़्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, भारतीय सेना काफ़ी लंबे समय से तेजस के नए और अपग्रेडेड वर्जन का इंतजार कर रही थी और तेजस का यह एडवांस वर्जन 4.5 जनरेशन का होने वाला है। और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि जल्द ही भारतीय वायुसेना को उसका पहला LCA तेजस मार्क 1A फाइटर जेट मिल जाएगा। और आखिरकार इस फाइटर जेट ने अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट को पूरा कर लिया है। दोस्तों, इस फाइटर जेट की कागज की ड्राइंग से लेकर पहली उड़ान को सफलतापूर्वक पूरा करने में सबसे बड़ा हाथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का रहा है। और अब जब फाइटर जेट पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है और अपनी पहली फ्लाइट को भी पूरा कर चुका है, तो अब इस लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना पाकिस्तान की सीमा के पास राजस्थान के बीकानेर में नाल एयरबेस स्टेशन पर तैनात करेगी, जिससे पाकिस्तान भारत को सीमा पर आंख दिखाने की जरूरत न कर सके। तो दोस्तों, आइए जानते हैं भारत की शान तेजस फाइटर जेट के बारे में। साथ ही इस फाइटर जेट के नए वेरिएंट के बारे में भी जानेंगे, इसलिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को आगे तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, तेजस प्रोग्राम की शुरुआत 1983 में की गई थी। इस प्रोग्राम का मकसद था भारत के पहले लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को बनाना और इसी प्रोजेक्ट के तहत 4 जनवरी 2001 में इस विमान ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। इस विमान को ADA यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। और दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन इतना ज़्यादा परफेक्ट है कि 2001 में अपनी पहली उड़ान भरने के बाद से आज तक ये एयरक्राफ्ट अपने डिज़ाइन की वजह से हर तरह से शानदार रहा है। इस एयरक्राफ्ट को बनाने का काम HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करती है। दोस्तों, भारत की शान तेजस फाइटर जेट को ये नाम 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। पिछले कुछ वर्षों में तेजस की चमक और भी बढ़ी है, जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 नवंबर 2023 को इस फाइटर जेट में बैठकर उड़ान भरी थी, जिसके बाद इस फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए खरीदार देशों की लाइनें लग गई हैं। तो चलिए दोस्तों, अब भारत के इस तेजस फाइटर जेट के नए वेरिएंट के बारे में जानते हैं। दोस्तों, तेजस फाइटर जेट के नए वेरिएंट तेजस मार्क 1A फाइटर जेट ने अपनी पहली उड़ान 28 मार्च 2024 को बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैसिलिटी में सफलतापूर्वक पूरी की है।
इस बीच ये एयरक्राफ्ट 18 मिनट तक हवा में रहा और इसके सारे कंपोनेंट की टेस्टिंग उनकी लिमिट तक की गई, जिससे ये सुनिश्चित हो जाए कि इस पर लगे सभी सिस्टम पूरी तरह से सही काम कर रहे हैं। इस एयरक्राफ्ट को कुछ और भी नई तकनीकों से लैस किया गया है, जिससे ये चीन के एडवांस फाइटर जेट को आसानी से टक्कर दे सकता है। दोस्तों, अब से कुछ समय पहले ही इस विमान में डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर DFCC को लगाया गया था, जो एक तरह का कंप्यूटर सिस्टम होता है जो फाइटर एयरक्राफ्ट को और भी ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा कंट्रोल पायलट के हाथों में देता है, जिससे अभी तक जो भी सारे काम एक पायलट को मैनुअली करने पड़ते थे, वो सारे काम DFCC आसानी से कर लेता है। यानी बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर के हाथ में चली जाती हैं, जिससे ह्यूमन एरर की सारी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है और ये सिस्टम एयरक्राफ्ट को पायलट के अकॉर्डिंग बैलेंस और कंट्रोल में रखता है। इस एयरक्राफ्ट में ये DFCC सिस्टम लगाए जाने की वजह से इस एयरक्राफ्ट के बहुत सारे कंपोनेंट्स ऑटोमेटिकली कंट्रोल होते हैं। ये DFCC सिस्टम एयरक्राफ्ट के रडर, एलिवेटर, एलेरॉन, फ्लैप्स और इंजन को इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल करता है। दोस्तों, अगर तेजस के पिछले वेरिएंट और इस नए वेरिएंट को कंपेयर किया जाए तो इन दोनों एयरक्राफ्ट में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन तेजस मार्क 1A में लगाए गए सिस्टम पूरी तरह से नए और एडवांस तकनीक से लैस हैं। इसमें DFCC फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, स्मार्ट मल्टीफंक्शन डिस्प्ले, एडवांस इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार जैसे सिस्टम लगे हुए हैं। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट को और भी एडवांस बनाने के लिए इसमें एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर लगे हुए हैं, जो इसे किसी भी एयर व्हीकल्स के सिग्नल को हवा में ही जैम करने की ताकत देता है, जिससे अगर पाकिस्तान और चीन ने भारत में अपने फाइटर प्लेन और ड्रोन्स को भेजने की कोशिश करी तो भारत का तेजस उनकी कब्र हवा में ही बना देगा। दोस्तों, तेजस मार्क 1A के इस वेरिएंट में और भी फीचर्स को ऐड किया गया है, जो इसे अब तक भारत में बना सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट बना देता है। इस एयरक्राफ्ट में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट, एडवांस SR रडार, सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर और रडार वार्निंग रिसीवर को भी लगाया गया है। इसके अलावा इसमें बाहर से ECM पॉड्स भी लगाए जा सकते हैं। अब अगर बात करें इसकी खासियतों के बारे में तो तेजस मार्क 1A की मैक्सिमम स्पीड 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की है और इसकी ऑपरेशन रेंज 3000 किलोमीटर की है और वहीं इसकी कॉम्बैट रेंज 739 किलोमीटर की है। तेजस फाइटर जेट का ये नया वेरिएंट मार्क 1A पिछले वेरिएंट से थोड़ा हल्का है, लेकिन इसका साइज पहले तेजस के बराबर है। तेजस फाइटर जेट की लंबाई 43.4 फीट और ऊंचाई 14.5 फीट है। ये फाइटर एयरक्राफ्ट 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। अब अगर बात करें इस पर लगने वाले हथियारों के बारे में तो इसमें हथियारों को लगाने के लिए कुल 9 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं। इन हार्ड पॉइंट्स के साथ ही इसमें 23 मिलीमीटर की ट्विन बैरल कैनन लगी है, जिसकी पहुंच से किसी भी दुश्मन के लिए बचना नामुमकिन हो जाता है। तेजस फाइटर जेट पर अस्त्रा मार्क 3 मिसाइल भी लगाई जा सकती हैं, लेकिन ये मिसाइल अभी अपने ट्रायल फेज में है। ये एक एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। अगर इस मिसाइल को तेजस से फायर किया जाता है तो मिसाइल 5557 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपने दुश्मन का पीछा करते हुए 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकती है। इस मिसाइल की रेंज 350 किलोमीटर है और इसमें रैम जेट इंजन लगा हुआ है। तेजस पर तारा मिसाइल भी लगाई जा सकती है। दरअसल इस मिसाइल का पूरा नाम टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन है। ये एक तरह का प्रिसिजन स्ट्राइक स्टैंड ऑफ वेपन है और इसकी रेंज 50 से 100 किलोमीटर है। ये एक गाइडेड हथियार है। इसमें हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड लगाया जाता है। इन मिसाइलों के अलावा इस फाइटर एयरक्राफ्ट पर रुद्रम मिसाइल, ब्रह्मोस NG और NASM MR मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भारत के तीसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं तो अपनी स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।